सो हेलो गाइस, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के जो बायोलॉजी है हमारा दूसरा चैप्टर यानी यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना। इसके जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है ना, 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आगामी 2026 जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है आप सभी का, उसको देखते हुए काफ़ी वीवीआई है और रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो सेशन में बने रहिएगा अंत तक। और वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो हमारी पोस्ट होती है फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी और यूट्यूब तो है। तो मैं बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो बिहार बोर्ड अकेडमी है। इस चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद अगर फ्री पीडीएफ्स आपको चाहिए तो हम आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। आप दिए गए इस नंबर पे, है ना, दिए गए इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर कर दें। और है ना, ये हमारे चैनल का और बिहार बोर्ड अकेडमी हमारे चैनल का नाम है। तो आइए आज के सेशन में कुल 50 वीवीआई क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो सेशन में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, मैं बता दूं कि इसके 4 विकल्प है ना, 4 विकल्प में सही उत्तर को बताना है, ABC करके दिया हुआ है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। जो हवा के द्वारा फूल बनते हैं, पराग बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, कीट परागित तो नहीं होगा। जो कीट के द्वारा परागित होता है उसको कीट परागित बोलते हैं। वायु परागित आई थिंक ये होगा। उसके बाद सी है, हम तीसरा भी देखते हैं ऑप्शन, हवा परागित, इसको भी देख लेते हैं क्या है। और उसके बाद अगला है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो कोई होने का चांस ही नहीं है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा वायु परागित, है ना, वायु परागित। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए मिलता है अगले क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन अगला कहता है कि अनुमूल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, यानी कि क्या होता है, वो स्वपरागित होता है, पर परागित होता है, ए बी दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। क्या होगा बी का सही उत्तर। ये जो होता है स्वपरागित होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला एंटोमोफिलस, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, स्वपरागित हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोमोफिलस है, कहता है तीसरा में एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का क्या माध्यम होता है। एंटोमोफिलस एक पुष्प है और इसमें जो परागन होता है यानी नए पौधे निकलते हैं, नए पुष्प निकलते हैं, उसका माध्यम क्या है, यानी किस माध्यम से वो परागित होता है। तो तीसरा का सही उत्तर यहाँ हो जाएगा क्या, वो कीट परागित होता है, यानी कि चींटी के द्वारा नहीं होता, पक्षी के द्वारा नहीं होता, हवा के द्वारा, ये कीट परागित होता है, ये कीट के द्वारा होता है। राइट आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा बी। नारियल में तरल एवं कुत्तेदार पदार्थ होता है, वो क्या होता है बताइए, उसको क्या बोलते हैं। भ्रूण कहते हैं, अंतर्भित्ति कहते हैं, या फिर भ्रूणपोष कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर, 4 नंबर का सही उत्तर। इसका जो 4 नंबर होगा, 4 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, उसको भ्रूणपोष कहा जाता है। जो नारियल का जो उजला वाला हिस्सा होता है, वाइट वाला हिस्सा होता है, वो क्या होता है, भ्रूणपोष होता है ना। नेक्स्ट, मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में कहता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना, में ऑटोसोम की कितनी संख्या होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन का सही उत्तर। तो यहाँ अगर जोड़े की बात करें तो हम लोग टोटल 22 होता है, और टोटल अगर बात करें तो जोड़े की बात करें तो 22 होगा, और एक अमाउंट में बात करें तो ये 44 होता है टोटल मिला के, है ना। स्पर्माइटोस जो होता है, स्पर्मोसाइट्स है ना, स्पर्मोसाइट्स जो होता है वो 44 होता है टोटल, और जोड़े में 22 होता है। पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। पुष्पीय पौधे की बात कर रहे हैं, इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, n होगा, 2n होगा, 3n होगा, या फिर 4n। 6 नंबर का सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, 3n, यानी कि 3n होता है इसमें। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं बताइए। अंडजनन का एक जाएगा, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, या फिर इनमें से कोई। 7 नंबर का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो 7 की बात करें तो यहाँ पे युग्मक जनन हो जाएगा। 7 का प्रश्न कहता है कि युग्मक बनने की क्रिया को, तो जब युग्मक बनेगा तो वही क्रिया क्या होगा, युग्मक जनन हो जाएगा। हाइड्रेला में रंध्र कहाँ पाया जाता है। हाइड्रेला एक पौधा है और इसमें रंध्र यानी कि छोटा छोटा जो छेद होता है वो कहाँ पाया जाता है। 8 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो ना तो इसमें पत्ती में पाया जाता है ना, ना इसमें पत्ती पाया जाएगा, ना ही इसमें तने पर पाया जाएगा, यानी कि ना तो ए होगा ना ही बी होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही उत्तर होगा।
अगला परागकण का बाह्य चूर्ण बना होता है, किससे बना होता है? 9 नंबर का सही उत्तर। 9 की बात करें स्पोरोपोलिन होगा। स्पोरोपोलिन कौन सा है? राइट आंसर सी होगा इसका, यानी कि पैक्टोसेलुलोज नहीं होगा, लिग्नोसेलुलोज नहीं होगा, परागकीट नहीं होगा, सही उत्तर सी हो जाएगा इसका। अगला है अनुमिल्य परागित फूल क्या होता है? 10 नंबर का। अनुमिल्य परागित फूल क्या होता है? तो ये क्या होता है बताइए? कीट परागित होता है, फिर चमगादड़ परागित, या फिर स्वपरागित, या फिर जल परागित। तो ये कीट परागित नहीं होता, जल पराग चमगादड़ परागित भी नहीं होता, जल परागित भी नहीं होता है, ये होता है स्वपरागित, यानी खुद पराग होता है इसमें। अंड समुच्चय बना होता है, क्या होता है? अंड समुच्चय किसका बना होता है? 11 नंबर का सही उत्तर। ये अंड कोशिका का नहीं होता है, सहायक कोशिका का भी नहीं होता है, ये प्रतिव्यासांत कोशिका का भी नहीं होता है ना। तो 11 नंबर का इसमें एक रह जाता है, कौन सा? सी, यानी कि ए और बी दोनों का होगा, है ना। कहने का अर्थ ए और बी दोनों का होगा, यानी कि अकेले इसका भी सहभाग नहीं होगा और ना ही इसका। सहभागिता जो होगा तो दोनों का होगा एक साथ, है ना, तभी अंड समुच्चय बनेगा। अगला, पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं? तो पानी द्वारा पर परागन को क्या कहा जाएगा? वायु तो अलग हो गया, कीट परागन अलग हो गया, इनमें से सभी नहीं होगा। पानी द्वारा परागन की बात करो तो जल परागन हो जाएगा, जल परागन। कायज्म किस अवस्था में बनता है बताइए? बात करें कायज्म की, ये किस अवस्था में बनता है? 13 नंबर का सही उत्तर। तो 13 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो कायज्म। समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं, ये भी नहीं। एमाटोसिस कोशिका, ये भी नहीं। अर्धसूत्री कोशिका, ये सही होगा, है ना, ये दोनों तो नहीं होगा, सी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागन में मदद करता है? 14 नंबर का सही उत्तर। बात करें 14 नंबर का सही उत्तर तो क्या होगा? पी, ये नहीं करता है। CAA ये करता है, और ये MO भी नहीं करता और CL भी नहीं करता, दोनों नहीं करता, यानी तीनों नहीं करता। तो राइट आंसर इसका CA++ हो जाएगा, बी सही उत्तर। परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है बताइए? 15 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? 15 की बात करें तो क्या होगा? परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करेगा? परागनली एवं अंडाशय, सिर्फ परागनली, सिर्फ अंडाशय, या फिर नर युग्म? सही उत्तर क्या हो सकता है 15 नंबर के क्वेश्चन? 15 की बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि परागनली एवं अंडाशय हो जाएगा। अगला, परागकोश किससे संबंधित है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, है ना, और शेयर भी करते चलिएगा। अगला है परागकोश किससे संबंधित है? 16 नंबर का सही उत्तर। तो परागकोश की बात करें किससे होगा संबंधित बताइए? परागकण से, परागकण निर्माण से, परागकण विकास से, पुष्प कलिका के खुलने से, या फिर स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र द्वारा परागकण का ग्रहण। बताइए 16 नंबर का सही उत्तर। 16 नंबर का सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, यानी पुष्प कलिका के खुलने से। परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं बताइए? विभेदन को क्या कहा जाएगा इसमें? 17 नंबर का सही उत्तर। 17 की बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी डाइसियस परागकोश में क्या होता है? मतलब होता है, क्या होता है? 4 माइक्रोस्पोरोरेंजिया होगा, 3 माइक्रोस्पोरोरेंजिया होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 1 होगा? बताइए क्या होगा? 18 की सही उत्तर। तो 18 नंबर का सही उत्तर होगा, इसमें 4 माइक्रोस्पोरोरेंजिया हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है बताइए? 19 नंबर का सही उत्तर। 19 की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? एंडोथीसियम कोशिका में नहीं होगा, इसका परागकण में ये भी नहीं होगा, टैपेटल कोशिका में ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर एक रह जाता है डी हमारा, तो स्पोर मातृ कोशिका में हो जाएगा इसका सही उत्तर। किसमें परागकण का निर्माण होता है? 20 नंबर की बात करें तो परागकण का निर्माण किसमें होगा? परागकोश में होगा, वर्तिकाग्र में होगा, तंतु में, या फिर पोलन से? तो बताइए किसमें? परागकोश में तो नहीं होगा, है ना, वर्तिकाग्र में भी नहीं होगा, तंतु में भी नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन पोलन से रह जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलन से। अब परागकण की बात करें तो ये क्या होता है? परागकण क्या होता है? 21 नंबर, परागकण क्या होता है? तो अगुणित होता है, बताइए अगुणित होता है, या फिर द्विगुणित होता है, या फिर त्रिगुणित, या फिर चतुर्गुणित? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? 21 की बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा अगुणित, है ना, ये सही उत्तर हो जाएगा। पुष्प पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी, किसने की थी बताइए?
कामेरांसिस ने की थी, कोमेरारिन्स ने किया था, नावास्टी ने किया था, स्ट्रासबर्गर ने किया था, या फिर माहेश्वरी ने किया था? बताइए 22 नंबर का सही उत्तर। तो 22 नंबर के सही उत्तर की बात करें तो कामेरारिन्स हो जाएगा इसका सही उत्तर, ए हो, है ना, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। टैपेटम का क्या कार्य है बताइए? 23 नंबर का सही उत्तर। टैपेटम की कार्य की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या बताइए? सुरक्षा, पोषण, श्वसन या फिर समय। 23 नंबर का सही उत्तर। 23 की बात करें तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा क्या? पोषण, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया क्या होती है? 24 नंबर सही उत्तर बताइए। 24 नंबर की बात करें क्या होगा सही उत्तर? कोषण चक्र, सूत्री विभाजन या फिर सिरगैमी। सही उत्तर इसका डी होगा, सिरगैमी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 25 नंबर, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? 25 नंबर, किस फल का बीज चोल यानी कि बीज के ऊपर जो होता है वो फल खाया जाता है? बताइए 25 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? 25 की बात करें हम, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये कई बार पूछा गया, 2015 की बिहार बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, है ना। तो बीज चोल की बात करें क्या होगा बताइए? जायफल, लीची या फिर सरी। तो इसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो सरी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्न से कौन कीटभक्षी पौधा है बताइए? कीटभक्षी पौधा यानी कि वो ऐसा पौधा कौन सा है जो कीट का भोजन करता है, कीट ग्रहण करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ड्रोसेरा तो नहीं होगा, नेपेंथिस देखते हैं, ए और बी दोनों नहीं होगा, हाइड्रिला नहीं होगा, नेपेंथिस होगा। और इसी को हम लोग कलश पौधा भी कहते हैं, कलश पौधा भी इसी को कहते हैं। कलश पौधा क्या करता है? कीड़े को धीरे धीरे अपने अंदर दबोच के लास्ट में उसका अंत कर देता है, खत्म कर देता है। 27 नंबर, बोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी होती है? 27 नंबर, दोहरा निषेचन, यहाँ दोहरा होगा, दोहरा। तो दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की कितनी संख्या होती है? 27 नंबर। यहाँ इसका जो सही उत्तर होगा डी हो जाएगा, डी। इसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेल्यूलोज हो जाता है। 28 नंबर, इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आम, तो नहीं होगा, आम नहीं होगा, नारियल ये भी नहीं होगा, सही उत्तर मेरेंडी भी नहीं होगा। सही उत्तर जो बात करें एक सी बचता है, फाइटेलीफेज भी बोलते हैं इसको, या इसको आइवरी बेर भी कहा जाता है, आइवरी कहा जाता है। और साइंस में बात करें तो फाइटेलीफेज कहा जाता है इसको। नेक्स्ट 29 नंबर, हरा नारियल यानी डाब में वर्धिया जल क्या है? 29 की बात करें, हरा नारियल यानी डाब में दूधिया जल क्या होता है? क्या था? दूधिया जल, दूधिया होगा भाई, दूधिया जल क्या होता है? क्या होगा? लिक्विड चैलेंजा होता है, लिक्विड न्यूक्लियस होता है, क्या है? डिजनरेटेड लिक्विड फॉर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, या फिर लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट होता है? बताइए क्या होगा? 29 की बात करें तो क्या होगा? तो 29 की बात करें तो यहाँ पे सी हो जाएगा, डिजनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो जाएगा। अगला, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। साइनर ग्रिड्स में इसकी कितनी संख्या है ना? 30 नंबर का सही उत्तर। तो इसकी जो होगी 7 हो जाएगी, सही उत्तर इसका 7 हो जाएगा। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहा जाता है? मक्के जो लोग खाते हैं उसमें प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा बताइए? 31 नंबर का सही उत्तर। बात करें 31 की, तो 31 में जो सही उत्तर होगा वो अल्यूरोन भित्ति हो जाएगा 31 का, यानी कि एपोफैसिस, स्कूटेलम, पोलियोपोलाइट और अल्यूरोन भित्ति। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, अल्यूरोन भित्ति। एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? 32 नंबर का सही उत्तर। 32 की बात करें तो इसका हो जाएगा 4, ये सही उत्तर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, फिर घबराइए मत, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। 33 नंबर, ये वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल बिहार बोर्ड एकेडमी, इसका लिंक ऊपर फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस पर आप जाके और हमारे यूट्यूब चैनल को आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा ऑलवेज़ हमारा 12th क्लास का बायो का, वो आपके भी सबसे पहले जाए। और आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कम से कम वीडियो को लाइक करते चलिए। तो
तो 33 नंबर एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की क्या संख्या हो? 33 नंबर। 33 की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा सही उत्तर, है ना, 36। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है आधुनिक? स्लीडेन एवं स्वान, हार्टबीट, अरस्तु या फिर वान? क्या होगा सही उत्तर? 34 नंबर इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी, वान वीर। 35 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रोबाइलेंथस कहता है, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना यानी कि नीला कुरंजी वो बोलते हैं, 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है ना? ये जो पौधा है कुंथियाना, इसको नीला कुरंजी बोलते हैं। ये 12 वर्ष में एक ही बार पुष्प होता है ना। ये 2006 में बना था, यानी पुष्पित हुआ था, और सितंबर अक्टूबर में ये पुष्प लगा था। कौन सी पहाड़ी में मिलता है ये बताइए? ए केरल एवं कर्नाटक, उड़ीसा, बी उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। बताइए क्या होगा सही उत्तर? 35 का सही उत्तर। 35 की बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ये केरल एवं कर्नाटक के जंगलों में पाया जाता है। अगला है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? 36 का सही उत्तर। एंडोस्पर्म की बात करें, 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो कहता है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म के द्वारा किसको पोषण दिया जाता है? बीज को, फल को, या फिर एंडोस्पर्म को, या फिर भ्रूण? ये भ्रूण होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। थोड़ा हैंग कर रहा है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आवृतबीजी में निषेचन होता है, कैसे होता है? न्यूक्लियस में होता है, भ्रूणकोश में, अंडाशय में, या फिर ओव्यूल? 37 नंबर का सही उत्तर। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, भ्रूणकोश। निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनता है? एम्ब्रियो सैक का, उसके बाद इंटोगैमेट्स का, ओव्यूल का, उसके बाद चेला जल रीजन का। क्या होता है? 38 का सही उत्तर। 38 की बात करें, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, इंटीगुमेंट्स का हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए जरूरी है? बताइए। 39 का सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ओव्यूल हो जाएगा, यानी कि कोरोला नहीं होगा। उसके बाद हाँ ओव्यूल है यहाँ पे, ओव्यूल इसका सही उत्तर। मैंने सही गैस किया था, ओव्यूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। पता नहीं कि यहाँ है क्यों कर रहा है। अगला, एम्ब्रियो सेक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में क्या होता है? 2 नर युग्मक होता है, 2 नर केंद्रक होता है, 4 नर युग्मक होता है, या फिर 3 नर युग्मक? क्या होगा? 40 नंबर का सही उत्तर। 40 की बात करें, सही उत्तर इसका 2 नर युग्मक हो जाएगा, ये सही उत्तर। दोहरा निषेचन में संयोजन कैसे होता है? बताइए। एक एग एवं 2 शुक्राणु केंद्रक एवं अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का, एक नर युग्मक एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का संग्रिड के साथ, एक नर युग्म का एक एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ। क्या होगा इसका सही उत्तर? 41 की बात करें तो 41 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे, उसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे लास्ट वाला, यानी कि एक नर युग्म का एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ, है ना। दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? बताइए। अगला 42 का क्वेश्चन, दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? 42 नंबर का सही उत्तर बताइए क्या होगा? क्या होगा? द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री सभी आवृतबीजी का, या फिर सभी अनावृतबीजी का, या फिर फेनोडेगैम्स का, या फिर स्पर्मेटोफाइट्स का? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर इसका द्विबीजपत्री सही उत्तर ए हो जाएगा, एवं एक बीजपत्री या फिर सभी आवृतबीजी का हो जाएगा सही उत्तर। अगला, त्रिसंचयन क्या है? त्रिसंचयन की बात करें तो एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में संचयन। दूसरा है एक नर युग्मक का 3 केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में संचयन। तीसरा है एक नर युग्मक का 2 संग्रिड्स के साथ संचयन। और चौथा है एक एम्ब्रियो सैक में 3 संचयन। क्या होगा 43 का सही उत्तर? 43 की बात करें तो क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में संचयन। बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये, बताइए क्या होगा? 44 नंबर का।
क्योंकि ये क्या युग्म के संयोजन से निर्मित होता है, नए पौधों को बनाते हैं या फिर लंबी अवधि तक संग्रहित कर रखे जा सकते हैं या पराग नली के संयोजन से बनते हैं। 44 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, युग्म के संयोजन से यह बनता है। वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। अगला, आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष होता है, 45 का सही उत्तर। तो कितना कैसा भ्रूणपोष होता है उसमें? एक गुणित होगा, द्विगुणित होगा, त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित? सही उत्तर क्या होगा बताइए? 45 का सही उत्तर हो जाएगा क्या? वो त्रिगुणित होता है, सी होगा सही उत्तर। पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम बताइए? कोल्ड्यूटर ने या फिर बेंडन ने, कैमेरेरियस ने, नवासिन ने? बताइए कौन सही उत्तर? 46 का क्या सही उत्तर होगा? ये कैमेरियर्स ने करा था, है ना, कैमेरियर्स ने दर्शाया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। ये जो पौधे में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम दर्शाया था वो कैमेरियर्स ने ही दर्शाया था। पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं बताइए? 47 का सही उत्तर। 47 की बात करें तो इसका सही उत्तर एस्टैमिनेट या फिर इसका सही उत्तर स्टैमिनेट होगा। देखते आगे हैं। सही उत्तर की बात करें, पहला ऑप्शन है पिस्टिलेट, मोनोसियस, कैसे है मोनोसियस या डाइसियस, या फिर सबसे लास्ट में पिस्टिलेट। आई थिंक स्टैमिनेट है राइट आंसर का।